बच्चों, आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 6 ऐसी कमाल की किचन ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपके रसोई के काम को चुटकियों में आसान बना देगा। बच्चों, ट्रिक नंबर 1। तो यहाँ देखिए, अक्सर हम लोग जब चने भिगो कर रखते हैं, छोले भिगो कर रखते हैं ओवरनाइट के लिए, उन्हें उबालना होता है तो ज्यादातर सोचते हैं कि 2 कुकर होने चाहिए, अलग अलग उबालें। क्यों ना उसे इस तरीके से उबाला जाए। नीचे आप छोले रख दीजिए जिससे उसका कलर डार्क ना हो। ऊपर एक कटोरा सेट कर लीजिए जिसमें भीगे हुए काले चने भी हो। थोड़ा नमक डाल दीजिए, सब में पर्याप्त पानी डाल दीजिए और साइडों से धोकर आलू रख दीजिए। 2 विसिल लगाने के बाद कम से कम 7 से 8 मिनट इसे स्लो गैस पर पकाइए। आप देखेंगे कि काले चने, छोले और आलू सब उबल चुके हैं बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से। तो क्यों हम कुकर खराब करें और क्यों हम अपना टाइम खराब करें, क्यों गैस की बर्बादी करें? तो तीनों काम जब एक साथ हो जाएं तो हम ऐसा क्यों ना करें। बच्चों, ट्रिक नंबर 2। यहाँ पर हैं भुट्टे, जिन्हें हम बारिश के टाइम जरूर लाते हैं और उन्हें छीलकर इस तरीके से साफ कर लेते हैं। ये देखिए, दाने निकालने का तो ये भी तरीका है जो कि हम अक्सर हाथों से ही निकालते हैं। कई तरीके आज आपको बताऊंगी जिससे आपको बड़ा इजी हो जाएगा। ये देखिए, एक ये भी तरीका है कि अगर आपको भुट्टे की फिंगर्स बनानी है तो आप क्या करेंगे, भुट्टे का इतना छोटा सा पार्ट लीजिए, जैसे हमारे पास टूथपिक वाला जितना साइज होता है। एक पार्ट आप नाइफ से निकाल लीजिए, बाकी में आप टूथपिक डाल दीजिए और उसे इस तरीके से हाथों से अलग कर दीजिए तो आपके पास बन जाती हैं कॉर्न की फ्राइज। जैसे हम पोटैटो फ्राइज बनाते हैं, ऐसे कॉर्न फ्राइज बनाइए। बहुत ही बढ़िया बनती हैं और बच्चों को बेहद पसंद आएंगी। और इसे बनाना कितना आसान है। बस आपको यहाँ ये रखना है, जितनी आपकी टूथपिक है उससे थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो भुट्टे का तो सही तरीके से वो स्टिक्स बन पाएंगी। और बढ़िया सा आप मसाला डालकर इसे बॉईल करके, इसे आप फ्राई करके बहुत बढ़िया नाश्ता बना सकते हो। अगर हमें साबुत भुट्टे के दाने चाहिए होते हैं तो हम अक्सर मार्केट से लाते हैं, वो काफी महंगे मिलते हैं। तो इन्हें इस तरीके से आप अलग अलग कर दीजिए। अब बारी है कि अगर हम मार्केट से कोई कटर ऐसा लाएं कॉर्न का, क्या वो सही है, काम करता है सही? तो इसका रिव्यू मैं आपको बताती हूँ। नीचे उसकी डिजाइन बनी हुई है, वहां आपको भुट्टे में लगाना है और ऊपर प्लेन होना चाहिए। बस रोल रोल करते जाइए, काफी सारा काम आपका आसान हो जाएगा। बस इसको ऊपर से डालना है और इस तरीके से रोल 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 करते हुए सारा भुट्टा बिल्कुल नीचे तक कैसे भी बिल्कुल साफ हो जाएगा और सारे दाने आपको अलग अलग मिलेंगे। सच में ये बहुत ही बेस्ट है कटर। आपको यदि मिले तो मंगवा लीजिए, लोकल मार्केट हो या कहीं से भी। इसकी लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ। और हाँ बच्चों, भुट्टे के दानों को उबालना चाहते हो, समय ज्यादा लगता है, इस तरीके से भुट्टा जल्दी भी उबलेगा और स्वादिष्ट भी होगा। जान लीजिए इस ट्रिक को। अब ये भुट्टे हमारे जो है ना बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएं और इनका स्वाद भी बहुत बना रहे, तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। चाहे ये आप बड़े पीस में करो, छोटे पीस में करो, स्टिक में करो, तो इसको उबालने का तरीका जो है वो आप जरूर देख लीजिए। थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें दूध, फिर देखिए कमाल। जब आप इसे उबालेंगे ना तो इसकी मिठास इतनी निखर कर आएगी, ये दाने इतने जूसी और सॉफ्ट होंगे कि आप सोचेंगे काश पहले पता होता। बच्चों, जब कभी हम तड़का लगाते हैं हमारी मेहनत डबल हो जाती है, किचन के आसपास सारी चीजें उड़ सी जाती हैं। तो क्या इस ट्रिक को हमें नहीं देखना चाहिए? जरूर देखना चाहिए। हम लोग दाल में किसी में भी तड़का बहुत लगाते हैं। ऐसे में जब हम राई डालकर मीठा नीम या कुछ भी डालते हैं, करी लीव्स, तो ये पूरा छटक छटक के चारों तरफ गिर जाता है। अगर हम तड़का लगा रहे हैं तो उसमें क्या करें, थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल जैसे ही गर्म हो, राई डालने से पहले बस ये छोटा सा जादुई ट्रिक देख लीजिए। ऑयल डाला है, उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा नमक डाला है, उसके बाद राई और करी लीव्स जब आप डालेंगे तो ये बिल्कुल भी चटक के बाहर नहीं आएगा। बहुत फर्क आएगा, आप देखेंगे खुद। तो ये चीज आपको जरूर देखनी चाहिए। छोटी छोटी ट्रिक यदि हमें पता चल गई तो बड़ी आसानी हो जाती है। बच्चों, हम लोगों ने ढेर सारी अचार तो बनाकर रखी है। अचार जल्दी खराब ना हो कम ऑयल की वजह से, तो इस आसान से तरीके को जरूर देखिए। अचार लंबे समय तक सुरक्षित और स्वादिष्ट बनी रहेगी। बारिश का मौसम आया नहीं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अचार हमारा खराब हो जाता है, अचार हमारा खराब हो जाता है। और कम तेल वाला अचार सबको पसंद भी बहुत आता है। तो मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। जब भी आपके यहाँ अचार बनता है, आप क्या करते हो, उसको निकाल के बड़े जार में रख देते हो। अब बड़े जार में रखते हैं तो आपने देखा यहाँ पर
कितना सारा ऑयल डालना पड़ा, तभी तो ये अचार चलेगा। अब यहाँ पर मेरी छोटी सी ट्रिक देखिए, जैसा कि आपको मार्केट में जो अचार मिलते हैं वो लंबी वाली बोतलें आपको ज्यादातर मिलती हैं। बहुत कम तेल में सुरक्षित अचार रखा जा सकेगा। वो कैसे? जैसे कि आप लंबाई में इस चौड़े मुंह वाली बोतल में जब रखते हो तो नीचे आप तेल डालो न डालो, बस ऊपर मुंह पे थोड़ा सा तेल डाल दो इस तरीके से, तो आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। छोटे मुंह की वजह से आपका गीला चम्मच भी नहीं जाएगा, गीला चम्मच नहीं जाएगा, यूज किया हुआ चम्मच नहीं जाएगा, ऊपर तेल रहेगा, तो अचार कभी भी खराब नहीं होगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक रख लीजिए। जितना चौड़ा मुंह बोतल का होगा उतना तेल ज्यादा डालना पड़ेगा, जितना छोटा चौड़ा मुंह होगा उतना आप थोड़े तेल में ही काम चला सकते हो। मैं अक्सर अचार छोटी छोटी पीसेस करके डालती हूँ जिसमें गुठली भी नहीं होती है। इस तरीके से अचार रखने से ना ऊपर जरा सा तेल दिखता है, खराब नहीं होता, सालों साल नहीं होता। तो अगर पहले भी आपने मेरे अचार के ट्रिक्स काफी सारे देखे हैं, उन्हें फॉलो किया है कि नहीं बताइएगा जरूर, और ये वाली ट्रिक तो आप जरूर देखिएगा। बच्चों अक्सर बॉटल भर के रखते हैं, पानी पीते रहते हैं, याद ही नहीं आता इसे साफ भी करनी चाहिए। जब कभी इसमें स्मेल आने लगती है तब याद आता है। अब इसे साफ करने का आसान सा तरीका भी देख लीजिए, चमकने भी लगेगी और इसकी स्मेल छूमंतर हो जाएगी। ये देखिए, बॉटल में आप क्या कीजिए, पानी हटा दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक, विनेगर 1-1.5 टेबल स्पून डाल दीजिए, व्हाइट विनेगर जो हमारे घर में होता है, और उसके बाद 1 छोटा चम्मच डाल दीजिए चावल और डाल दीजिए पानी, और इसे ढक्कन लगाकर, इसकी लिड लगाकर शेक कीजिए। अगर आपके पास विनेगर नहीं है किसी वजह से तो आधा नींबू निचोड़कर उसका रस और उसका छिलका भी डाल दीजिए। बस पूरा इसका जो है ना स्मेल खत्म हो जाएगा और बॉटल आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद आप पानी भरिए और पी के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बॉटल में बिना डिटर्जेंट डाले भी बॉटल की स्मेल खत्म की जा सकती है 101%। बच्चों इनमें से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा काम की लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।